तो यार कुछ टाइम पहले मैंने एक नई मांगा का फर्स्ट चैप्टर कवर किया था जिसका कि नाम है एम्पर्स। अब क्योंकि ये मांगा फुटबॉल पे बेस्ड है तो इसलिए मैंने इसे ब्लू लॉक से भी कंपेयर किया था एंड इन सम केसेस ये मांगा ब्लू लॉक से भी बेहतर है और शायद तुम सब लोगों को भी ऐसे लगता है, इसलिए काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया था उस वीडियो पे। काफी सारे लोग इस मांगा को कंटिन्यू रखने की भी कह रहे हैं और क्योंकि मैं ब्लू लॉक की मांगा भी ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ सो आई थॉट इस मांगा पे भी एक दो वीडियो तो बनानी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं इस मांगा के चैप्टर 2, 3, 4 इतने ही चैप्टर्स आए हैं, इन सबको कवर करने वाला हूँ। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। और हाँ, पहला चैप्टर देखना है तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो फॉर अ क्विक रिकैप, पिछली वीडियो में हमने देखा था हेटानी नाम का लड़का जो कि बिल्कुल बुली जैसा दिखता था, लिटरली गुंडे जैसा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस। रियलिटी में वो ऐसा नहीं था, लेकिन एक टीचर ने उसकी जिंदगी बदल दी। जिस बंदे के पास कोई भी गोल नहीं था, कोई भी टारगेट नहीं था, उसको एक टारगेट दे दिया और अपनी सारी एनर्जी उस गोल को अचीव करने में लगाने को बोला। और वो गोल था फुटबॉल का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बनना। अब बेस्ट प्लेयर से तुम स्ट्राइकर समझ रहे होगे, बट नहीं, ये बंदा एज ए डिफेंडर खेलता है। इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं तो एक डिफेंडर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है स्ट्राइकर। तो जब हेटानी एक ऑफिशियल मैच खेलने जाता है तो उसका सामना होता है वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर इन हिज एरिया जिसका कि नाम था टाकामी। अब इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ा मैच होता है, टू बी स्पेसिफिक इन दोनों की टीम्स के बीच में बहुत तगड़ा मैच होता है एंड ऑब्वियसली टाकामी या फिर बोलू टाकेमी की टीम सारे 100 गोल्स के साथ जीत जाती है, यानी इन दोनों की टीम के स्कोर्स में बहुत बड़ा मार्जिन होता है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि टाकेमी को हेटानी एक भी गोल नहीं करने देता, बस एंड में टाकेमी एक गोल कर पाता है जबकि सबसे बेस्ट स्ट्राइक करता है। और जब टाकेमी गोल करता है तभी हेटानी अपनी डिफीट मानता है क्योंकि वो अपनी टीम को तो स्ट्रॉन्ग कर नहीं सकता था, लेकिन हाँ, जिस बंदे को वो टारगेट कर रहा है उसको तो गोल स्कोर करने से रोक सकता था। लेकिन बंदा हार जाता है और बुली जैसा दिखने के बावजूद ग्राउंड पे ही रो देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाकेमी मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में पहुंचता है और उस स्कूल में एंटर करते ही सबसे पहली चीज जो करता है टाकेमी वो था फुटबॉल क्लब ज्वाइन करना। और इसी के बाद से सेकंड चैप्टर की शुरुआत होती है जिसमें कि हम देखते हैं टाकेमी को एक लड़की के पीछे भागते हुए क्योंकि बंदा भले ही फुटबॉल क्लब ज्वाइन करना चाहता हो लेकिन उसकी अपीयरेंस तो वही थी बुली वाली, तो इसलिए ये लड़की डर के भाग रही थी इससे। अब अगर तुम सोच रहे हो कि टाकेमी इस लड़की के पीछे क्यों भाग रहा है तो यार यही लड़की इसको क्लब ज्वाइन करवा सकती थी, बट रीजन ये भी नहीं था भागने का। बंदा सिंपली इस लड़की का वॉलेट वापस करना चाहता था लेकिन ये लड़की सुनने को तैयार ही नहीं है, भागे जा रही है डर कर। और ऐसा होता हुआ देख के आसपास के स्टूडेंट सोचते हैं क्या हमें टीचर्स को कॉल करना चाहिए। आखिर हेकागे यानी इस लड़की के पीछे गुंडा क्यों पड़ा हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि हेटानी जब उस लड़की को ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाला था तो तभी उसके बीच में टांग अड़ा के एक लड़का उसे गिरा देता है जिसपे हेटानी भी लग यो दैट हर्ट ब्रो, जिसपे ये ठग जैसा दिखने वाला बंदा हेटानी से बोलता है कि क्या करना चाह रहा है यू ठग, हमारी क्लब मैनेजर के पीछे क्यों भाग रहा है इधर उधर। एंड आफ्टर दैट जब वो लड़की इस बंदे को कैप्टन बोलती है तब हमें पता चलता है कि ये फुटबॉल टीम का कैप्टन है और ये लड़की फुटबॉल क्लब की मैनेजर। जिसपे हेटानी बोलता है आर यू डम और व्हाट, मैं तो बस ये पर्स लौटाना चाहता था उस लड़की को। और तभी हेटानी को रियलाइज होता है कि उसके हाथ में अब वो पर्स है ही नहीं। अब ऐसी चीजें सुन के और हेटानी की अपीयरेंस देख के वो लड़की और ये कैप्टन दोनों ही झूठ समझते हैं इसकी बातों को। इसके बाद ये लड़की दौड़ती हुई आती है, बीच कन्वर्सेशन में कूदती है और ये बोलती है कि ये बंदा हमारा एक नया मेंबर है क्लब का। जिसपे कैप्टन दोबारा चेहरा देखता है हेटानी का और रिफ्यूज कर देता है उसे क्लब में एंटर करने से, ये बोल के कि हमारा क्लब एक फुटबॉल क्लब है, कोई गुंडों का क्लब नहीं है। जिसपे हेटानी बोलता है अबे अपनी शक्ल तो देख ले आईने में। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच में काफी बहस होती है, लेकिन ये बहस खत्म करने के लिए साइन अप फॉर्म फाड़ देता है उसी के सामने क्योंकि इस बंदे को इतना एक्सपीरियंस था सॉकर में कि वो तुरंत ही पहचान लेता है कि हेटानी ने कुछ महीनों पहले से ही सॉकर खेलना शुरू किया है। क्योंकि जो काफी सालों तक खेलते हैं ना सॉकर, उनके पैर जो हैं वो बो की शेप में आ जाते हैं, यानी कर्व हो जाते हैं थोड़े, लेकिन हेटानी के पैर बिल्कुल स्ट्रेट थे क्योंकि उनका स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल माना जाता है सॉकर की फील्ड में, तो इसलिए वो किसी भी ऐरे गहरे को अलाउ नहीं कर सकता अपने क्लब में एंटर करने के लिए। अब हेटानी का साइन अप फॉर्म पढ़ने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है। बंदा उस कैप्टन को कॉलर से पकड़ लेता है और ये बोलता है अच्छा ऐसा क्या, तुम्हारा स्कूल बहुत बड़ा सॉकर का पावर हाउस है ना, देखते हैं आजा मैदान में। बंदा लिटरली चैलेंज कर देता है कैप्टन को और कैप्टन के फेस को तुम देख के समझ ही सकते हो
कि बंदा अपने स्कूल और अपने क्लब के लिए डिसरिस्पेक्ट जरा भी सहन नहीं कर सकता। और डिसरिस्पेक्ट से याद आया, क्या तुम्हें पता है कि ब्लीच के एनिमेशन डायरेक्टर को फायर कर दिया गया है? उसी एनिमेशन डायरेक्टर को जिसने की 1000 ईयर ब्लड एंड वॉर के एपिसोड्स एनिमेट किए हैं। और क्या तुम्हें पता है कि 3 बड़े बड़े एनिमेस की रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है। फर्स्ट फायर फोर्स सीजन 3 4 अप्रैल को, सेकंड डेविलमैन क्राई 3 अप्रैल को, एंड थर्ड लजारोस जिसको की मापा ने एनिमेट किया है। और जॉन विक एंड कावा बीबॉप के डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने एक्शन सीक्वेंसेस क्रिएट किए हैं। तो बहुत तगड़ा जाने वाला है एनीमे, ये समझ लो। तो और सबसे बड़ी न्यूज डीमन स्लेयर के बारे में जो अभी अभी आई है वो है इन्फिनिटी कैसल मूवी आने वाली है ना, जो उसकी रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है। एंड आई एम श्योर तुमको इनमें से कुछ भी नहीं पता होगा, इसलिए कह रहा हूँ पेज को फॉलो कर लो। जब भी ऐसे तगड़े एनीमेज आएंगे तुम्हें अपडेट मिलती रहेगी। खैर स्टोरी पर वापस आए तो हेटानी और बुगाई यानी ये कैप्टन, इन दोनों के बीच में 1-on-1 मैच होता है। और अगर हेटानी जीत जाता है, जो कि कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है, ये कैप्टन खुद ऐसा बोल देता है कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन सिर्फ फिर भी जीत जाता है, तो वो क्लब को ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीजें देख के तुम्हें स्लैम डंक की याद आ रही होगी अगर तुमने एनीमे देखा है तो, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे ही सीन्स होते हैं स्टार्टिंग में। खैर इन दोनों की मैच की स्टार्टिंग होती है काफी ज्यादा गर्म माहौल के साथ। दोनों ही एक दूसरे पे काफी ज्यादा गुस्सा थे और एक दूसरे को अपनी अपनी औकात दिखाना चाहते थे। इसके बाद हमें इस लड़की के थॉट्स के थ्रू पता चलता है कि बुगाई यानी ये कैप्टन वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर है पूरे के पूरे उसके एरिया में, यानी स्टेट लेवल पर कह सकते हो तुम। जिस वजह से वैसे तो हेटानी का कोई चांस नहीं है, बट क्योंकि इस लड़की को पता है कि हेटानी ने टाकेमी के सामने काफी तगड़ा परफॉर्म किया था, तो वो कुछ कह नहीं सकती। इसके बाद अगले ही पल हम देखते हैं हेटानी को कुछ इस तरीके से खेलते हुए, जिस पे ये लड़की कंप्लीटली शॉक्ड। लेकिन इस चीज पे हमें एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि हेटानी ने आज तक ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस की ही नहीं है। ड्रिबलिंग को सीखना शायद इसने जरूरी समझा नहीं। इसके बाद हेटानी बॉल को लेके आगे बढ़ता है शोल्डर पुश के साथ, लेकिन इस कैप्टन को जरा सा भी असर नहीं पड़ता। इतना लंबा चौड़ा हेटानी बुगाई को हिला तक नहीं पाता, जिसपे बुगाई बोलता है लगता है तुम गलत समझ रहे हो सॉकर का मतलब, ये कोई रग्बी नहीं है। एज अ रिजल्ट हेटानी गिर जाता है और बॉल जाती है बुगाई के पास। इसके बाद हमें इस लड़की के थ्रू पता चलता है कि हेटानी तो अकेला है, ये कैप्टन ऑलमोस्ट 3 प्लेयर्स को एक साथ संभाल सकता है। और इसके बाद जब बुगाई बॉल लेके आगे बढ़ना शुरू करता है हेटानी की बेइज्जती करते हुए कि मुझे पता था तुम मैचर हो, तो तब जाके हेटानी अपनी असली स्किल दिखाता है बॉल को स्टील करने की। और क्योंकि हेटानी सिर्फ एक बार में ऐसा करता है, वो भी इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर के साथ, लिटरली कैप्टन के साथ, तब जाके बुगाई को समझ में आता है कि हेटानी किस मिट्टी का बना है। क्योंकि बॉल तो स्टील कर ली थी उसने, साथ ही साथ वो बुगाई को आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा था बॉल लेने के लिए। लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से भिड़ते हुए बॉल की तरफ भाग रहे होते हैं और तभी उनके सामने आके ये लड़की खड़ी हो जाती है। एज अ रिजल्ट ये दोनों उस लड़की से टकरा जाते हैं और ये लड़की बेहोश। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि इस लड़की को उसी वक्त पे पता चल चुका था कि हेटानी झूठ नहीं बोल रहा था, उसका वॉलेट सच में खो गया था। तो इसलिए हेटानी की बात सच प्रूफ हो जाती है, इसलिए रिग्रेट होता है इस लड़की को। डेट्स वाई हेटानी और बुगाई का ये मैच रुकवाती है लड़की। और क्योंकि ये कैप्टन हार मान चुका था, इसलिए हेटानी क्लब में एंटर भी कर सकता था। और इन तीनों के कन्वर्सेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि इस बार फुटबॉल क्लब के यानी इनके स्कूल के फुटबॉल क्लब के जीतने के चांसेस नेशनल्स को बहुत ज्यादा है, बिकॉज दे हैव डिफेंडर हु इज ग्रेट एट स्टीलिंग बॉल्स एंड दे हैव अ स्ट्राइकर who specializes in stealing goals। और जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो एक ही वर्ड निकलता है दोनों के मुंह से, यू। जिसके बाद इन दोनों के पीछे झगड़ा शुरू हो जाता है। हेटानी बोलता है टाकेमी से तू मेरे से हारने के डर से सेम स्कूल में ही एंटर कर गया, जिस पे टाकेमी बोलता है अच्छा आप दिन में भी सपने देखने लगा है तू। और इन दोनों के झगड़े के बीच में कूद पड़ती है ये लड़की, जो कि इन दोनों से कुछ बात करने वाली थी, बिकॉज ये दोनों ही फुटबॉल क्लब के मेंबर थे। लेकिन जब टाकेमी इस लड़की को कोच बोलता है तो हेटानी के होश उड़ जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी शॉक हो गया था यार, इतनी कम उम्र, ऊपर से एक लड़की फुटबॉल की कोच है और नाम था युकीजुकी। ये जो कोच थी वो इन दोनों को बताने आई थी कि ए टीम के लिए ट्राई आउट्स हो रहे हैं और क्या वो लोग इंटरेस्टेड हैं। जिसपे हेटानी पूछता है ए टीम, अब ये क्या झोल है। जिसपे ये कोच एक्सप्लेन करती है कि पूरा का पूरा फुटबॉल क्लब 3 सेक्शन में बटा हुआ है, ए टीम, बी टीम और सी टीम। जो कि नया नया क्लब ज्वाइन करते हैं, हाई स्कूल में एंटर ही करते हैं, वो सी टीम या फिर बी टीम में ही एंटर कर पाते हैं। बट क्योंकि इस कोच को इन दोनों का ही पोटेंशियल काफी अच्छा खासा पता था, तो इसलिए वो इन दोनों को चांस देती है ए टीम में डायरेक्टली एंटर करने को। लेकिन इसी के बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था एक मिस्टीरियस बंदा, जो कि वैसे तो फुटबॉल क्लब में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जब वो टाकेमी का नाम सुनता है तो बंदा इंटरेस्टेड महसूस करने लगता है और फुटबॉल क्लब की तरफ चल देता है। इसके बाद ट्राई आउट्स के लिए डिसाइड कराया जाता है कि एक मैच होगा, 15 मिनट्स के 2 हाफ्स होंगे जिसमें,
और क्योंकि 6 नए लोगों ने ज्वाइन किया था इस क्लब को, तो डिसाइड करा जाता है कि ए टीम में सिर्फ 3 लोगों की जगह है, तो इसलिए जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उन्हीं 3 को सिलेक्ट करा जाएगा। जिसपे सारे प्लेयर्स खुश कि अच्छा हमारे ए टीम में पहुंचने के चांसेस काफी अच्छे खासे हैं, फिर तो 50% चांसेस हैं। लेकिन हिटानी और टाकेमी अलग सोच रहे थे, उनका एक ही गोल था, फर्स्ट प्लेस ग्रैब करना। लेकिन तभी ये कोच एक नया ट्विस्ट लाती है, बिकॉज इन 6 लोगों को एक दूसरे से मैच नहीं करना है, बल्कि इन 6 का मैच होगा बाकी के 6 मेंबर से, चुकी थे ये सब, जिनमें से ये 2 बंदे ए टीम में थे और बाकी सब बी टीम में। यानी ए टीम में होने के लिए सिर्फ एक ही स्पॉट है। और यही चीज रियलाइज करने के बाद बाकी सारे प्लेयर्स अंधेरे में, बंदे अंदर ही अंदर मान चुके थे कि उनका तो होने नहीं वाला। और जब ये ट्राई आउट स्टार्ट होने ही वाला था, तो तभी ये बंदा वहां पे पहुंच जाता है और मैच में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मांगता है, क्योंकि ये बंदा क्लब का मेंबर भी नहीं था और ऑलरेडी सारी टीम्स सब कुछ डिसाइड हो चुका था, तो इसलिए इससे मना करा जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। बट ये बंदा सॉल्यूशन देता है कि ठीक है, मुझे किसी के साथ स्वैप ही कर दो। फिर बी टीम का मेंबर भी बोलने लग जाते हैं कि भैया ऐसे कैसे, हम भी तो अपना चांस चाहते हैं ए टीम में प्रमोट होने के लिए। जिस पे ये बंदा इस बात को कैजुअली ले जाता है और ये बोलता है हाँ ठीक है। और इससे पहले कि फुटबॉल टीम की टीम स्पिरिट खराब ना हो जाए, अपना कैप्टन बीच में उतर जाता है और अपना स्पॉट इस बंदे को दे देता है। लेकिन हिटानी को ये मंजूर नहीं था, बंदा अपना रीमैच चाहता था कैप्टन के साथ। लेकिन कैप्टन ये क्लियर कर देता है इस बंदे से कि इस बार तो मैं तेरी बात मान रहा हूँ, लेकिन अगली बार से तेरी एक नहीं सुनूंगा। क्योंकि कैप्टन ने पहले ही मौका दिया था इस बंदे को फुटबॉल क्लब ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इस बंदे ने साफ इनकार कर दिया। और अब जब वो इस तरीके से एंटर कर रहा है तो इस कैप्टन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। इसके बाद ये बंदा, जिसका कि नाम इनानाकी था, सबों से हाथ मिलाता है टू चेक हाउ गुड अ प्लेयर इज। बंदा समहाउ किसी भी प्लेयर से हाथ मिला के उसकी औकात चेक कर लेता है। और नए प्लेयर से जब वो हाथ मिलाता है तो उनमें से ये तीनों प्लेयर तो फुसकी थे, यानी इनकी कोई भी औकात नहीं थी। लिटरली मेंढक मछली और हिरन से कंपेयर कर रहा था ये। और इतना डिटेल में इनानाकी इसलिए जान पा रहा है किसी भी प्लेयर की कंडीशन, क्योंकि वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन, मसल क्वालिटी, बॉडी टेम्परेचर, ये सारी चीजें चेक करने के बाद डिड्यूस करता है किसी भी प्लेयर की कैपेबिलिटी। और जब इनानाकी टाकेमी से हाथ मिलाता है तो उसमें से उसे हॉक की जैसी प्रेजेंस महसूस होती है। प्रेजेंस आई मीन काफी ज्यादा कैपेबल लगता है टाकेमी उसे, और वो ज्यादा सरप्राइज भी नहीं होता क्योंकि वो टाकेमी से यही चीज एक्सपेक्ट कर रहा था। इसके बाद इनानाकी हिटानी से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हिटानी उसके साथ रॉक पेपर सीजर खेलने लग जाता है और हाथ मिलाने की बात को घुमा देता है। जिसपे इनानाकी भी लाइक, ये अपनी कैपेबिलिटीज छुपा रहा है, ऐसा कर क्यों रहा है? क्या इसे पता चल गया है कि मैं हाथ मिलाने से किसी प्लेयर की औकात जान लेता हूँ? और बंदा ये सारी चीजें सोच ही रहा था, लेकिन तभी हिटानी उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और उससे हाथ मिलाता है, ये बोलते हुए अबे मैं तो मजाक कर रहा था, कोई नहीं। लेकिन इनानाकी शॉक था और काफी ज्यादा गहरी सोच में था, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हिटानी के अंदर उससे ये प्रेजेंस महसूस होगी, यानी हिटानी इतना ज्यादा कैपेबल निकलेगा। बंदा लिटरली हिटानी को वुल्फ से कंपेयर कर रहा है। और क्योंकि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज थी, तो बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है और हिटानी जैसे बंदों को क्रश करने में क्योंकि उसे मजा आता है, तो मैच के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद फर्स्ट ईयर्स की टीम प्लान बनाती है, जिसको कि एक्सप्लेन करता है ये बंदा, लेकिन हिटानी को कुछ समझ में आता नहीं है। दूसरी तरफ ये बंदा भी कुछ हद तक हिटानी की तरह ही था, उसकी टीम का प्लान वो समझना ही नहीं चाहता था। इसके बाद हमें इस ए टीम प्लेयर के थ्रू पता चलता है कि ये बंदा ए टीम की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें आता है, यानी ये ऑलरेडी फुटबॉल क्लब का मेंबर है, बस ये इस ट्राई आउट में नहीं आना चाहता था। और इस बी टीम प्लेयर के थ्रू हमें पता चलता है कि ये काफी ज्यादा एरोगेंट है बंदा। सी टीम तो छोड़ो, बी टीम के प्लेयर्स को भी ये ज्यादा भाव नहीं देता, यानी सीधे मुंह बात ही नहीं करता, उन्हें काफी ज्यादा छोटा समझता है। इसके बाद क्योंकि ये दोनों टीम प्लान बना चुकी थी तो मैच की स्टार्टिंग होने वाली थी, लेकिन टाकेमी इसी चीज से कंफ्यूज था कि उसे लेफ्ट में जाना है या फिर राइट में। Are you serious right now, bro? एंड दैट्स हाउ ये मैच शुरू होता है। टाकेमी अपना जलवा दिखाता है ड्रिबलिंग का, जिससे रोकने पहुंच जाता है ये ए टीम का मेंबर। और क्योंकि इन दोनों के बीच में 1-on-1 चल रहा था, तो हिटानी का काफी दिमाग खराब हो रहा था कि यार कितने मजे से खेलना है और मैं यहाँ पे खड़े खड़े अपने नाखून चबा रहा हूँ। जिसपे हिटानी इस बंदे से बोलता है कि भाई जाना खेलना उनके साथ, मैं भी बोर हो गया हूँ यहाँ पे खड़े खड़े। जिसपे इनानाकी यानी ये बंदा रिप्लाई देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मजे लेना है यहाँ पे खड़े खड़े, क्यों मेहनत करनी है। लेकिन वी ऑल नो ऐसे बंदों का इरादा कुछ और ही निकलता है। इतने में हम देखते हैं कि टाकेमी को रोकने के लिए उसके सामने 3 बंदे एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन टाकेमी गोल के पास जरूर था, बट स्टिल 3 बंदों के होने के बावजूद कुछ शॉट्स तो ले ही लेता है। वो बात अलग है गोल नहीं हो पाता,
लेकिन ट्राई जरूर करता है बिकॉज पोल से टकरा के बार बार बॉल उसके पास आ रही थी। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इनानाकी टाकिमी के ठीक पीछे पहुंच चुका था उससे बॉल स्टील करने के लिए, जिसपे हिटानी शॉक्ड क्योंकि उसके बगल से बंदा गायब हो गया यार। और टाकिमी भी शॉक्ड था क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं लगा कि कब इनानाकी उसके पीछे पहुंचा और बॉल चुरा ले गया। और ऐसा करते हुए वो बेइज्जती भी करता है टाकिमी की कि यार मैंने इतने सारे शॉट्स तो ये करने दिए बट एक भी गोल नहीं कर पाया तू, बेकार है यार, मैंने तो उससे ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगाई थी। और जब ये बंदा प्लान कर रहा था डायरेक्टली गोल करने की तो तभी उसको अपने पीछे एक काफी भारी प्रेजेंस महसूस होती है और वो बंदा था हिटानी, जो कि लिटरली बीस्ट की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। अब इस चीज पे इनानाकी शॉक तो होता है, लेकिन वो इतने टाइम से फुटबॉल खेल रहा था और ए टीम का प्लेयर था तो इसलिए वो आसानी से बैक पास कर देता है, वापस उस पास को ले लेता है और गोल कर देता है। और जितनी आसानी से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ इनानाकी, इतनी ही आसानी से वो गोल करने में कामयाब हो जाता है। और क्योंकि इनानाकी टाकिमी को मेंटली ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा था, मैच से पहले भी उसने कुछ चीज़ बोली थी और मैच के दौरान भी उसने बोली है, तो उन्हीं बातों का असर टाकिमी पर दिखने लगता है आफ्टर दिस गोल। लेकिन तभी एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ थी हिटानी की, जो कि उसे डिप्रेशन से बाहर निकाल लाता है समहाउ, कुछ मजाकिया और स्टूपिड बातें करके। क्योंकि वो ये बोल रहा था कि वो बंदा सही में अचानक से गायब हो गया, मेरी बस नजर हटकी थोड़ी बहुत, नहीं तो उसके हाथों बॉल जाने ही नहीं देता मैं। जिसके बाद टाकिमी वापस होश संभालता है और हिटानी से पूछता है तुम उसे 1-on-1 में हराना चाहते हो ना, जिस पे हिटानी भी हाँ कर देता है क्योंकि यार अभी अभी उसको लिटरली हरा दिया था इनानाकी ने इतनी आसानी से और गोल भी कर दिया था, जिस वजह से ये दोनों सम काइंड ऑफ टीम अप कर लेते हैं। और यहीं पे 4th चैप्टर भी एंड हो जाता है। होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर इस पे 4K लाइक्स आते हैं वीडियो पे तो आगे की चैप्टर्स मैं इस मांगा के कवर करूंगा, सो डू लाइक इफ यू वांट मोर। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड